Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2009 में रिलीज हुई ड्रामा थ्रिलर फिल्म द रॉन्ग हाउस लेकर आई हूँ। मूवी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग एक गलत घर में घुस जाते हैं और फिर ये उनको कितना ज़्यादा भारी पड़ता है। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो जंगल में भाग रही होती है। फिर एक घर दिखाया जाता है जहां सुजन नामी लड़की रहती है और उसका हस्बैंड जॉर्ज आता है। वो कहता है चलो, कुछ देर बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंदर उसकी बेटी भी थी। वो उसे अपने साथ जाने का कहता है कि हम लोग थोड़ी देर तक चलेंगे। इसके बाद हम उनकी बेटी को अपनी फ्रेंड एमी से बातें करते हुए देखते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां एमी को एक आदमी दिखाई देता है और अचानक उसकी शक्ल बदल जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है, मगर कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहां से एक हाउस लेने के लिए जाते हैं। एमी वापस घर जाना चाहती थी लेकिन जॉर्ज उसे मना कर देता है। अब वो लोग एक ऐसी जगह आते हैं जहां हाउस फॉर सेल लिखा था और उसके ऑनर की पिक्चर भी लगी हुई थी। ये वही आदमी था जो एमी ने रेस्टोरेंट में देखा था, मगर उसकी बातों पर तो किसी को यकीन नहीं था। वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहां से ऊंची आवाज़ आती है, वेलकम, आप इस घर के इंफॉर्मेशन के लिए बटन प्रेस करें। थोड़ी देर में वहां एक और फैमिली आती है जो पहले विजिट करके जा चुकी थी। जब जॉर्ज लोग वापस आ रहे होते हैं तो एक लड़की आती है और उनकी कार के सामने गिर जाती है। उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी और वो अजीब सी आवाज़ें निकालती है। वो एमी के फेस को टच करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर जाती है। इतने में दूसरी फैमिली भी आ जाती है और ये लोग दोबारा उसी घर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये लोग उस एरिया से निकल ही नहीं पा रहे थे। इनमें एक फैमिली का हेड कहता है हमें यहाँ स्टे करना चाहिए, मगर उसकी वाइफ को ये अच्छा नहीं लगता। एमी और वो स्ट्रेंजर गर्ल भी अंदर जाने के लिए राज़ी नहीं थे। तो जॉर्ज उसे कहता है डरो नहीं, हम सब एक साथ हैं। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उस स्ट्रेंज गर्ल को स्टेयर्स पर कोई आदमी नज़र आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और इस वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। सुजन आकर बताती है कि उस स्ट्रेंजर गर्ल को बुखार हो गया है। रात को सब सो रहे होते हैं। फिर से ज़ोरदार वेलकम की आवाज़ आती है। ये सुनकर सबकी आंख खुल जाती है। अब वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो एक आदमी अपने डॉग के साथ नीचे खड़ा था। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो आदमी गायब हो जाता है। अब वो स्ट्रेंज गर्ल भी गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि उसकी ज़ुबान कटी हुई थी। अब एक माह बाद का सीन दिखाया जाता है जहां दूसरी फैमिली की लेडी घर साफ कर रही थी। उसे विंडो के बाहर अपनी मरी हुई बेटी नज़र आती है और उसका वो बेटा जो सही चल नहीं सकता था अब सही चलने लगता है। जैसन और एमी बाहर जाते हैं। जैसन सेकंड फैमिली का बेटा था। उसका फादर उसे एक पिस्टल देता है कि अपनी प्रोटेक्शन करना। एमी को दोबारा विंडो से बाहर छोटा बच्चा नज़र आता है। वो भागकर अपने फादर को बताती है। वो लोग पहले से ही कोई पिक्चर्स और नोट्स देख रहे थे। उन पिक्चर्स में उस बच्चे की भी तस्वीर होती है जो एमी ने अभी बाहर देखा था। सब भागकर ऊपर जाते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। नीचे हम देखते हैं दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स ओपन करती है और बहुत सारे पजल्स निकालती है। वो उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती है तो उसे मम्मी की आवाज़ आती है। ये उसकी वही बेटी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी। उसे देखकर वो लेडी हग कर लेती है और उसके बाल ठीक करने लगती है। ये सब वो स्ट्रेंजर गर्ल देख रही होती है। वो लड़की अपनी मदर को सीक्रेटली कुछ बताती है और कहती है मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकती। अब हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। सुजन और वो लेडी बैठे बातें कर रहे थे। सुजन उसे कहती है मुझे पता है तुम ज़रूर कुछ जानती हो, मगर वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। सुजन उससे रूडली बात करती है जिस पर वो उठकर बाहर चली जाती है। सेकंड लेडी को दोबारा से अपनी बेटी नज़र आती है। सुजन को जॉर्ज बहुत खौफनाक होता दिखाई देता है और उसे वही आदमी रॉन चेयर पर बैठा नज़र आता है। उसकी अचानक से आंख खुल जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते।
इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और एमी पजल सॉल्व कर रही होती है। इतने में दूसरी फैमिली का हेड आकर उस लड़की से क्वेश्चन करता है और हाइपर हो जाता है। दूसरी तरफ एमी का फादर उसे समझा रहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एमी, जॉर्ज और सुजन जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसन और उसका फादर पिस्टल लेकर वहां आते हैं। क्या तुम लोग यहाँ से जा रहे हो? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे। अगले सुबह एमी मुंह धो रही थी तो उसकी मदर उसे मिरर में दिखाई देती है जिसकी नेक कटी हुई थी। सुजन नाइफ उठा के खड़ी होती है और एक हैमर से जैसन के बाप को मार डालती है। वो मरने लगता है तो ये उसे पूछती है कि रोड का कैसे पता चलेगा, मगर तभी उसकी डेथ हो जाती है। सुजन रोने लगती है। जॉर्ज एमी और उस स्ट्रेंज गर्ल को साइड पर लेकर चला जाता है। अब जॉर्ज एमी को गन देकर खुद फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है ताकि वो रोड तलाश कर सके। वहां जाते हुए उसे हेलो की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना ट्विन दिखाई देता है। एमी और वो गर्ल एक ट्री के पीछे छुपे हुए थे। इतने में जॉर्ज उस स्ट्रेंजर गर्ल को मार डालता है। ये देखकर एमी डर जाती है और अपने फादर को गन से शूट कर देती है। एमी खुद वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे एक कार दिखाई देती है। वो उसके सामने गिर जाती है और दोबारा उसी घर के पास पहुँच जाती है। गोस्ट बॉय अपने फादर से कहता है, बाबा ये वापस आ गई। और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। ये एक सस्पेंस से भरपूर मूवी है जो बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ जाती है। मसलन एमी की ज़ुबान कटते ही ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब दोबारा से लोग घर देखने आएंगे और ऐसे ही मर्डर होते रहेंगे। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.